हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे विलुप्त जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें वैज्ञानिक दोबारा पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इन विलुप्त जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, सेबर टूथड कैट। दोस्तों आपने इस जानवर को आइस एज मूवी में तो देखा ही होगा। दरअसल सेबर टूथड कैट बिल्ली की ही एक प्रजाति है, पर ये एक शेर जितने बड़े होते हैं। इनका जबड़ा काफी मजबूत होता है और दांत भी काफी लंबे लंबे और खूंखार होते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और भूखमरी की वजह से ही ये जानवर लगभग 10,000 साल पहले हमारी धरती से विलुप्त हो गए थे, पर इनके विलुप्त होने की सही वजह किसी को नहीं पता। दोस्तों सेबर टूथड कैट और वुली मैमूथ लगभग एक ही समय धरती से विलुप्त हुए थे, इसलिए वैज्ञानिक वुली मैमूथ की ही तरह इस जानवर की प्रजाति को भी संरक्षित डीएनए की मदद से दोबारा जिंदा करने की तैयारी में है। नंबर 4, साइबेरियन यूनिकॉर्न। दोस्तों यूरोपियन लोक कथाओं में यूनिकॉर्न एक आकर्षक और सफेद घोड़ेनुमा जानवर माना जाता है, पर जैसा इन्हें कहानियों में दर्शाया जाता है असल में ये बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। दोस्तों कुछ 40,000 साल पहले तक साइबेरियन यूनिकॉर्न धरती पर पाए जाते थे, जो थोड़े थोड़े गेंडे जैसे दिखते थे। ये जमीन से लगभग 180 सेंटीमीटर तक ऊंचे और लगभग 3600 किलोग्राम के होते थे और इनका भोजन हरी घास हुआ करता था, पर क्लाइमेट चेंज होने के कारण घास की कमी हो गई और ये जीव भूखमरी से मर गए। पर दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों को कजाकिस्तान में साइबेरियन यूनिकॉर्न का कंकाल मिला है और वो उसकी मदद से दोबारा इस जीव की प्रजाति को लाने की कोशिश में है। दोस्तों आपको क्या लगता है इन जानवरों की प्रजाति को विलुप्त करने में इंसानों का कितना हाथ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, वुली राइनो। दोस्तों वुली राइनो गेंडे की एक प्रजाति है जो कभी दक्षिणी इंग्लैंड और यूरोप के लगभग हर देशों में पाए जाते थे। ये लगभग 365 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 2000 से 3000 किलोग्राम तक के होते थे। इनका मोटा चमड़ा और ठोस पैर इन्हें चिलचिलाती बर्फ में जिंदा रखने में मदद करते थे, पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और इंसानों के शिकार करने की वजह से आज इनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और ग्लेशियल पीरियड के अंत तक पूरी तरह से धरती से ये गायब हो चुके थे। और दोस्तों वैज्ञानिक इस जीव की प्रजाति को भी वापस जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 2, दी क्वागा। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने पहली बार में ही इसे एक जेब्रा ही समझा होगा, पर ये एक जेब्रा नहीं बल्कि जेब्रा की ही एक प्रजाति क्वागा है जो खास करके दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते थे। दोस्तों आखिरी क्वागा जिसका इंसानों ने शिकार किया वो 1870 में मारा गया था और जो आखिरी क्वागा अपने समय से एक संरक्षण में मरा वो 1833 एम्स्टरडैम जू में मरा था, पर उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि ये अपने प्रजाति का आखिरी क्वागा था। और दोस्तों जब वैज्ञानिकों को पता चला कि अब क्वागा की प्रजाति विलुप्त ही हो चुकी है तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और क्वागा को फिर से लाने की कोशिश में लग गए। और दोस्तों शोध के जरिए उन्हें पता चला कि जेब्रा और क्वागा दोनों का डीएनए लगभग एक जैसा ही होता है और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्होंने जनवरी 2001 में लैब में क्वागा के एक बछड़े को पैदा करने की कोशिश की, पर वो बछड़ा एकदम क्वागा जैसा नहीं निकला। पर वैज्ञानिकों की माने तो अगर वो इसी तरह कोशिश करते रहे तो शायद एक दिन वो क्वागा को दोबारा पैदा करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। नंबर 1, दी नियंदरथाल। दोस्तों ये एक बहुत ही विवादित केस है। लगभग 10,000 साल पहले तक इंसान और नियंदरथाल दोनों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे, पर कुछ 40,000 साल पहले ये दोनों प्रजाति एक दूसरे से अलग हो गई। नियंदरथाल यूरेशियन महाद्वीप पर चले गए और इंसान अफ्रीकन महाद्वीप पर ही रह गए। दोस्तों इंसानों ने तो बदलते मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया, पर नियंदरथाल बदलते मौसम को झेल नहीं पाए और साथ ही नई बीमारियों की
वजह से वो मरते चले गए और उनकी प्रजाति खत्म हो गई। पर चूंकि दोस्तों इंसान इनके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, इसलिए वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन्हें वापस लाने की सोच रहे हैं और जल्द ही ये जानवर आपको अपने बीच घूमता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों इन सभी विलुप्त जानवरों में से वो कौन सा जानवर है जिसे आप चाहेंगे कि वैज्ञानिक जल्द से जल्द वापस ला सके, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।